हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सप्रेस चैनल। आज आपको हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न बताने वाले हैं। पैटर्न कहने का मतलब है कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये तो आप यहाँ भी सिंपली देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा डाटा, लेकिन जो अंदर की बात ये है इसका डिटेल ये है कि जैसे कि सबसे जो टॉप पे देख रहे हैं आप हिस्ट्री, जिसमें 3 विषय है, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि 20 से 25 क्वेश्चन इंक्लूडिंग बिहार मॉडर्न, वो मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। और जैसे एंशिएंट है, उसमें बिहार का एंशिएंट से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन रहता है, और मिडिएवल में भी उसी हिसाब से। तो इसे समझ सकते हैं आप कि एंशिएंट और मिडिएवल मिला के मुश्किल से 10 क्वेश्चन और बाकी 25 मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे क्वेश्चन। और सबसे बड़ा पहलू यही है बीपीएससी का। अगर हम पीछे का पैटर्न देख लें, इसमें डाटा में दिखा रहा है 62वीं से लेके 69 तक कि किस तरह से इसका नंबर कभी घटा भी है, लेकिन एक कांस्टेंट 25 अगर एवरेज भी हम निकाल लें तो 25 प्लस रहेगा मिनिमम, कम से कम। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री के लिए बीपीएससी में यही है। दूसरा, ज्योग्राफी। दोस्तों, आप वीडियो के साथ जुड़े रहें, मैं आपको इसके इनसाइट भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे हिस्ट्री में ही, मॉडर्न में ही जो फ्रीडम मूवमेंट है, वहाँ से अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, महात्मा गांधी से लेके और इधर आगे 1947 तक। उसके पहले का कांग्रेस 85 से पहले का क्वेश्चन वहाँ देखने को कम संख्या में मिलता तो है ही, कम मिलता है। जब हम ज्योग्राफी का बात करें तो इसमें देख रहे होंगे आप कि 3 सेक्शन है इसमें जो मेंशन है। इंडियन ज्योग्राफी, दैट इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल, एंड इन्वायरमेंट एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो अगर हम देखें कि अचानक से राइज हुआ है 69 में 18, इसका मुख्य कारण जो है वो है कि मैपिंग, और मैपिंग में भी क्या, वर्ल्ड मैपिंग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और इंडियन ज्योग्राफी में भी, और इन्वायरमेंट के सेक्शन आपको पता ही है कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ से इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन डेप्थ में आ रहे हैं। जैसे कि पॉल्यूशन से एक्ट, ये से इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई टर्म है जैसे बायोरिमेडिएशन, मैग्निफिकेशन, ये सब जो बेसिक टर्म है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, जो पहले यूपीएससी वाले बुक में आपको दिखता होगा, लेकिन अब वो तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है हर जगह, तो वहाँ से आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे 18 दिख रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वहाँ पे बिल्कुल उसमें जुड़े हुए हैं। 3rd नंबर पे देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ये तो 10-10 प्लस क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही, इसमें कोई। हाँ, और इसका जो बेसिक सोर्स हो, अगर आप समझ जा रहे हैं तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सबका सोर्स भी और साथ में कुछ कंटेंट भी मैं कोशिश करूंगा डालने का। एटलीस्ट कम से कम लिस्टिंग, जो लिस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि अगर एक आप लिस्टिंग आप पूरा कर लेते हैं तो लगभग 50 क्वेश्चन तो वहाँ से आपका बन जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स, ये बहुत बड़ा इसका सिलेबस है, और पिछले बार बच्चों के द्वारा बताया भी गया था कि बहुत टफ यूपीएससी लेवल का वो दे दिया था, मतलब 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन इस तरह से, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाला, तो काफ़ी कठिन हो रहा था सोल्व करना। लेकिन इतना है कि आप अगर बिहार का सर्वे और इंडिया का सर्वे, बजट, इंडिया ईयर बुक, इस सब से अगर देख लें तो 5-6 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। बाकी कुछ डेफिनेशंस होते हैं वो तो कठिन हो जाता है, और बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो पूरा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोई सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, कोई इसका एक नोट्स नहीं है पतला सा पढ़ लिया और आप इसमें बहुत सारा क्वेश्चन टिक कर मार सकते हैं इसमें, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। जनरल साइंस, इसमें आपको दिख रहा होगा 26, एक्चुअल में 30 क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन जो है इसको ऊपर जोड़ दिया गया है इन्वायरमेंट में के लिए, इसलिए ज्योग्राफी में आपको दिख रहा है। लेकिन सही है, इसमें ज़्यादा तीनों का लगभग आजकल देख रहे हैं कि बराबर ही रहता है। केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है, फिजिक्स तो इजी है, और बायोलॉजी का सिलेबस तो थोड़ा सा अधिक बड़ा है, लेकिन आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इस सोर्स के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन कौन सोर्स और टॉपिक वाइज कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अधिक आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज से, क्योंकि डिजीज़ देख ही रहे हैं आप, कोरोना गया, फिर पता नहीं क्या आएगा भविष्य में, कोई नहीं जानता है। तो इस हिसाब से
आगे देखें बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में 69th में केवल 5 क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें अचानक से इसमें मान सकते हैं कि इसमें कमी आई है, लेकिन हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर एवरेज भी निकाल दें तो वो भी 15 से ऊपर जा रहा है, तो कम से कम तो 10 क्वेश्चन आप कम से कम आप मान सकते हैं। और अगर बिहार करंट का आप नीचे आप देख सकते हैं सेक्शन जो है बिहार करंट का, वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन तो बिहार करंट में रहता ही है। और बड़ी बात क्या है कि वो बिल्कुल ऐसा रहता है कि बहुत से क्वेश्चन जो कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है, जो आप अखबार में पढ़ते हैं, कहीं विजुलाइज करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख के वो बनाया जाता है। और अगर बिहार और करंट की बात करें, नेशनल करंट की, तो उसमें मेनली रहता है अपॉइंटमेंट और एक्सरसाइज और लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को लेके भी। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आजकल लोकेशन बेस्ड अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। और नेम, बीपीएससी तो नेम बहुत पूछता है, और लोकेशन, ये 2 चीज़, ये बिल्कुल ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन वो पक्का देंगे। और जिस तरह से पैटर्न आप देख रहे हैं 25-30 के आसपास तो क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे ही बिल्कुल। और ये मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स में वो कुछ रीजनिंग भी डाल देते हैं, कुछ मैथ्स भी रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ हद तक सोल्व कर लीजिएगा तो 6-7 क्वेश्चन तक तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, अगर आपका बेसिक मैथ्स एवरेज भी है तब भी। तो ये जो वीडियो है इसमें हम बताए हैं कि कितने क्वेश्चन और किस तरह से उसका पैटर्न रहा है। आगे की वीडियो में हम बताएंगे टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, आपको समय पता ही है कितना आपके पास बाकी है। तो सब्जेक्ट इतना बड़ा समुद्र में तो कोई भी पूरा सिलेबस पढ़ा सकता है कुछ भी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है एटलीस्ट उस टॉपिक को बता दिया जाए और उससे जुड़ा हुआ कुछ लिस्टिंग चार्ट, तो एक बार वो रिकैप हो जाता है। तो इस क्षेत्र में हम आगे कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके आपके लिए चीज़ों को आसान बनाने का। आप लोग साथ बनाए रखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो और अपना सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।